कुमार रथ उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अपना दर्शकों को आज बताना चाहता हूँ, हम सब के लिए आज खास करके मेरे लिए एक सौभाग्य का विषय है और एक ऐसा दिन है। आज हम छत्तीसगढ़ के शिव नारायण शिवरी नारायण की, जहाँ पर स्वयं नारायण स्वयंभू है और जिनकी चरणों पर रोहिणी कुंड है, स्वयं वहां पर पांव भगवान की नदी का जल बह रहा है और उससे कितना भी जल आप पादुका के रूप में ले सकते हो, जल कभी खत्म नहीं होता है। राजा सबरी के नाम पे यहाँ पर भगवान जाना जाते हैं और राजा सबरी का बेटी थी सबरी माता, जिन्होंने जब जंगल में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र आए हुए थे और वहां पर सबरी माता ने उनको बेर खिलाया था। और ये जो पावन धरती और ये जो पावन स्थान पे हम खड़े हैं, ये सबरी माता का जन्म स्थान है। और ये जो मंदिर आप देख रहे हैं, ये स्वयं उनको नर नारायण के रूप में माना जाता है। स्वयं नारायण यहाँ स्वयंभू है और इतना प्राचीन मंदिर है, जिनके सामने गरुड़ देवता है। मेरा नाम सुधांशु तिवारी है। मैं यहाँ का पुजारी हूँ श्री नारायण मंदिर का। मेरी 59वीं पीढ़ी हो गई। मैं अपने परिवार का 59वीं पीढ़ी हूँ। भगवान नारायण यहाँ से भगवान के चरणों में जल रहता है। भगवान के चरणों में से भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। उन्हीं उनका जल कभी कम नहीं होता है। जितना डालो जितना निकालो, हमेशा भगवान के चरणों में बना रहता है। बगल में जो है लक्ष्मण भगवान है, राम और लक्ष्मण जी के रूप में यहाँ भगवान की पूजा की जाती है। ये बैकुंठ धाम है। भगवान के ऊपर में श्री यंत्र है और भगवान के द्वार में द्वारपाल जय विजय द्वारपाल शंख पुष्प और चक्र पुष्प मिलेंगे आपको। यहाँ जगन्नाथ जी का मूल स्वरूप यही था। यहाँ से नदी के माध्यम में पूरी लेके वहाँ मंदिर बनवा के वहाँ राजा ने जगन्नाथ जी भगवान की स्थापना की और वहाँ पूजा करते हैं। लेकिन वर्ष में एक बार यहाँ जगन्नाथ स्वामी जी अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए माघी पूर्णिमा के दिन यहाँ आते हैं। उस दिन यहाँ माघी पूर्णिमा के दिन यहाँ मेला लगता है और उस दिन यहाँ का भोग जगन्नाथ जी के भोग से तुल्य होता है। अब भगवान का दर्शन जगन्नाथ भगवान के दर्शन के बराबर होता है। माता सबरी का यह जन्म स्थान है। घोर दंडकारण्य में माता सबरी जी यहाँ जन्मी थी। अपनी शादी के समय उनके पिताजी की शादी व्यवस्था में कई चीज उनको करते हुए देखते हुए तो श्री राम भगवान को की आराध्य पूजा करने के लिए अपने मदन ऋषि के आश्रम चली गई। और वो आश्रम अभी नागपुर में है, मतलब मध्य महाराष्ट्र में है। पहले प्रांतों का विभाजन नहीं हुआ था, तो ये घोर दंडकारण्य कहलाता था और सबरी माता का जन्म स्थान है। उनके पिता राजा सवर और नारायण के बहुत बड़े भक्त थे, इसलिए भक्त का नाम पहले भगवान का नाम था, सवर नारायण के नाम में इस जगह का नाम था। लेकिन धीरे धीरे अभी ये शिवरी नारायण के नाम पे यहाँ का जगह है। क्या सबरी माता के नाम पे ही ये सबरी नारायण हुआ या पहले से? नहीं, उनके पिता राजा सवर के नाम पे सवर नारायण हुआ है। धीरे धीरे शिवरी नारायण, साई नारायण, सबरी नारायण ये सब लोगों में बढ़ता गया। और मेरे को बताया गया है कि जो स्वयं नारायण जी के पैर के नीचे जो कुंड है, उसमें मैंने देखा पानी, लेकिन यहाँ फोटोग्राफी का अलाउ नहीं था तो हम उसको देखा नहीं पाए। लेकिन ऐसा भव्य स्थान, ऐसा प्राचीन, स्वयं जहाँ पर नारायण स्वयंभू है, ऐसे पवित्र स्थान भारत की हर व्यक्ति को आना चाहिए, दर्शन करना चाहिए। और ये भगवान विष्णु का स्थान है। इतना पुराने 1000 सालों पहले का यहाँ स्थान है। और मैं आज आपको एक बात और भी बताना चाहता हूँ। इसी स्थान से जो जगन्नाथपुरी में आज जगन्नाथ महाप्रभु विराजमान है, पहले यहीं से दारू ब्रह्म, यहीं से महानदी के जल के माध्यम से जगन्नाथपुरी को लिया गया था। तो इस जगह का एक महात्मा भी है और ऐसे माना जाता है कि माघ पूर्णिमा का दिन इसी स्थान पर सबरी नारायण में स्वयं जगन्नाथ महाप्रभु यहाँ विराजमान करते हैं और यहाँ पर माघ महीना में बहुत बड़ा मेला लगता है। सचमुच ये हिंदुस्तान एक ऐसा विरासत है और इसका इतिहास, इसका जहाँ जहाँ भगवान गए हैं, भगवान की चरण जहाँ जहाँ पड़ी है, वहाँ वहाँ सच में एक विरासत खड़ा हो गया है। एक बहुत बड़ी संस्कृति है। यहाँ जब तक कोई मनुष्य
ना देखे तो विश्वास भी नहीं कर सकता है। इस जगह पे मैं आज खड़ा होकर जब आपको बोल रहा हूँ, मेरे मन में एक स्वतः सिहरण हो रहा है, मेरे मन में एक ऊर्जा मिल रहा है। इतना पवित्र स्थान है, इतना पॉजिटिविटी यहाँ पर है, और इस जगह पर एक बार आना और भगवान का आशीर्वाद लेना नारायण का। इसीलिए कहा जाता है नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यहाँ स्वयंभू नारायण है, तो हिंदुस्तान की हर हिंदू यहाँ पर आना चाहिए और स्वयंभू नारायण नर नारायण के रूप में जहाँ विराजमान है, जिनके पांव पर स्वयं रोहिणी कुंड है, यहाँ पर सबको आके आशीर्वाद लेना चाहिए। उनकी पादुका में जो मिलता है, उनकी स्वह जो पादुका है, जल है, उसको स्पर्श करते ही सबकी मोक्ष प्राप्त होता है, ऐसा यहाँ सबकी मानना है। शिव नारायण से दीपक रथ उदय के लिए।